जय मसीह के दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु में आपका भाई संतोष पगारे मेरे यूट्यूब चैनल गैब्रियल मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है, जब हम चर्च में जाते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए हम चर्च में जाते हैं, तो चर्च के अंदर अनेक प्रकार की सेवाएं होती है और उन सेवाओं में सबसे महत्व की सेवा कौन सी होती है, वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम चर्च में जाते हैं तो चर्च में प्रार्थना होती है, चर्च में हम दान दशमांश देते हैं, चर्च में हम आराधना करते हैं, चर्च में हम प्रचार करते हैं, चर्च में हम गवाही देते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है जो मैं आपको आज समझाना चाहता हूं, जो चर्च में अलग अलग प्रकार की जो सेवाएं है, उन सारी सेवाओं में सबसे महत्व की सेवा कौन सी है। और बहुत सारे विश्वासी भाई बहन इस बात को समझ नहीं पाते हैं और इसी वजह से जिस तरह से परमेश्वर का महिमा करना चाहिए उस तरह से परमेश्वर का महिमा नहीं कर पाते हैं। कुछ विश्वासियों को मैंने देखा है, देखो चर्च के अंदर टाइमिंग होता है, इतने बजे चर्च स्टार्ट होता है और इतने बजे चर्च खत्म होता है। तो कुछ विश्वासियों को मालूम होता है कि इस वक्त चर्च स्टार्ट हो चुका है, प्रार्थना स्टार्ट हो चुकी है, अब गाना गाने वाले हैं। तो उनको ये पता होता है एग्जैक्टली कि इतने बजे अराउंड नियरली वर्शिप स्टार्ट होगा। उनको पता होता है इतना बजे आराधना स्टार्ट होता है, तो वे घर से उसी टाइम को एडजस्टमेंट करके चर्च में आते हैं ताकि वे आराधना में भाग ले सके। ऐसा क्यों होता है मालूम है दोस्तों? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि चर्च के अंदर आराधना बहुत महत्व का भाग होता है और इसी वजह से वो अपना टाइम इस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं और आराधना के वक्त आ जाते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है, उनको पता होता है कि इतने बजे परमेश्वर के जो दास होते हैं उनका प्रचार स्टार्ट होता है, तो वे अपने घर से इस तरह से टाइमिंग का एडजस्टमेंट करते हैं, इस तरह से आते हैं कि उनको मालूम होता है इतने बजे प्रचार स्टार्ट होता है और प्रचार शुरू होने के वक्त वो चर्च में आ जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं मालूम है दोस्तों? क्योंकि उनको मालूम होता है कि चर्च के अंदर प्रचार का भाग जो होता है वो बहुत महत्व का होता है और वो प्रचार सुनने के लिए वहां पे आ जाते हैं। और कुछ लोगों को चर्च के अंदर जो दान देना होता है, जो दशमांश देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। तो वो क्या करते हैं, चर्च में आते हैं, गाना गाते हैं, आराधना करते हैं और जब दान दशमांश देने का वक्त आता है तो वो दान दशमांश दे देते हैं, उसके बाद सीधा वो चर्च के बाहर चले जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं मालूम है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि दान दशमांश देना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इंपॉर्टेंट जो महत्व का भाग है, जो महत्व की सेवा है, वो मैंने कर लिया है और अब मैं जा सकता हूं। बस इसी बात को हमें समझना है कि चर्च में जो सेवाएं है, महत्व की सेवा कौन सी है। आज बहुत सारे विश्वासियों ने अपने मन से उन्होंने बनाया, कुछ लोगों के लिए आराधना महत्व है, तो कुछ लोगों के लिए प्रचार की सेवा महत्व की है, तो कुछ लोगों के लिए दान दशमांश देने की सेवा महत्व की है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, चर्च में जब आप प्रवेश करते हैं, जब आप चर्च में भक्ति करने, आराधना करने के लिए आते हैं, तो महत्व की सेवा कौन सी है। इस बात को अगर आप समझ गए तो आप परमेश्वर की महिमा चर्च के अंदर कर पाएंगे। कुछ लोग जब चर्च के अंदर लीडिंग करते हैं या फिर अनाउंसमेंट करते हैं, तो मैंने सुना है बहुत सारे लोग जब प्रचार शुरू होने वाला होता है तो माइक में बोलते हैं, ठीक है हम प्रार्थना करेंगे क्योंकि अब इस सभा में जो मुख्य भाग होता है, जो मुख्य सेवा होती है, जो महत्व की सेवा होती है, उसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब तक जो हमने सेवा की है उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट सेवा में आगे बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है प्रचार की सेवा इंपॉर्टेंट है। और कुछ सेवकों को मैंने सुना है जब आराधना स्टार्ट होने वाली होती है तो माइक में ऐसा बोलते हैं, आओ हम अपने स्थान पे खड़े होंगे और अभी बहुत महत्व का भाग है, महत्व की सेवा है जिसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं और आओ हम आराधना करेंगे। वो अपने मुंह से ऐसा इसलिए बोलते हैं माइक में, इसलिए ऐसा अनाउंसमेंट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अभी जो आराधना का समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं, इस कंफ्यूजन को हमें दूर करना है और परमेश्वर की हमें महिमा करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चर्च के अंदर जो अन्य प्रकार की सारी जो सेवाएं हैं, उनमें सबसे महत्व की सेवा कौन सी है, वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि चर्च के अंदर जितनी भी सेवाएं होती है, वो प्रार्थना ले लो, वो गवाही ले लो, या फिर वो दान दशमांश ले लो, या फिर प्रचार ले लो, आराधना ले लो, ये सारी सेवाएं परमेश्वर के महिमा के लिए है और इन सारी सेवाओं से परमेश्वर को महिमा होती है और परमेश्वर के लिए इन सारी सेवाएं महत्व की है। देखिए, मैंने बहुत बार ऐसा सुना है कि कुछ विश्वासी लोग या फिर नए लोग जो कुछ छुटकारा के लिए आते हैं, चंगाई के लिए, तो जब वो गेट में प्रवेश करते हैं चर्च के अंदर, तो कुछ लोगों को गेट में प्रवेश होते ही अनुभव हो जाता है। तुरंत उन्हें पवित्र आत्मा का अनुभव होता है, सामर्थ का अनुभव होता है, और बहुत सारे तो गेट के अंदर जब चर्च में प्रवेश करते हैं तभी उनकी बीमारी उनको चंगाई हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का सामर्थ गेट के अंदर जैसे ही हम प्रवेश करते स्टार्ट हो जाता है। और मैंने एक बहन की गवाही को सुनी थी, और तब मैं वहां पे ही उस मीटिंग में हाजिर था जब एक भाई प्रचार कर रहे थे, और प्रचार करने के वक्त एक बहन का पैर बहुत दिनों से दुख रहा था और उसको चंगाई नहीं मिली थी। लेकिन जब प्रचार सुन रही थी और प्रचार में परमेश्वर के दास ने उनकी गवाही सुनाई, तो गवाही सुनते सुनते वो बहन को चंगाई मिल गई। और कई बार प्रचार सुनते सुनते लोगों का जीवन बदल जाता है। कई बार आराधना में बहुत सारे लोगों का जीवन बदल जाता है, चंगाई हो जाती है। इसका मतलब यह है कि आप जब चर्च में प्रवेश करते हैं, जब आप आराधना करते हैं, जब प्रचार करते हैं या फिर गवाही देते, इन सारी सेवाओं द्वारा परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट करते हैं और परमेश्वर को महिमा होती है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का काम करने का अपना तरीका होता है और परमेश्वर हर सेवाओं को चर्च में महत्व देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सेवा छोटी है कि कोई सेवा बड़ी है। चर्च के अंदर आप झाड़ू लगाते हैं, चर्च के अंदर पोता करते हैं, साफ सफाई करते हैं, वो भी परमेश्वर के लिए महत्व की सेवा है। जब आप ढोल बजाते, गिटार बजाते, आप जो भी छोटी सेवा करते या बड़ी, ऐसा कुछ नहीं होता है। परमेश्वर के लिए हर सेवा महत्व की होती है। तो मैं सारे विश्वासियों को सेवक होने से विनती करता हूं कि आप चर्च में समय पे जाने का प्रयत्न कीजिए। अगर 9 बजे का समय, तो आपको 9 बजे वहां पहुंच जाना चाहिए। और कुछ लोगों को मैंने देखा, जैसे ही चर्च खत्म होता है, जैसे ही प्रचार खत्म होता है और प्रार्थना स्टार्ट होती है, तो चर्च में से वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। हो सकता है आप जो आशा लेके आए हैं, जो आशीर्वाद की आपको जरूर है, परमेश्वर ने आपके लिए वो जो लास्ट में प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना में परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, तो आपको जब मिलना होता है तब आप चले जाते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे सारे विश्वासी भाई बहनों से कि चर्च के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं और चर्च के बाहर हम जब जाते हैं, तो सारा समय जो सेवाएं चर्च के अंदर होती है, वो सारी सेवा परमेश्वर के लिए महत्व है। ऐसा नहीं हमें मन में रखना है कि आराधना महत्व की है या फिर प्रचार महत्व का है या फिर गवाही महत्व की। इस हिसाब से, इस रीति से हमें सोचना भी नहीं है और इस रीति से हमें सेवा भी नहीं करना है। तो मैं आशा रखता हूं दोस्तों, अब से जब आप चर्च में जाएंगे, आपके माइंड में, आपके सोच विचार में आप रखेंगे कि शुरुआत से लेके अंत तक चर्च की सारी सेवाएं परमेश्वर के लिए महत्व है और उन सारी सेवाओं में आपको भाग लेना है। बीच में आना नहीं है, बीच में से चले जाना नहीं है, और लास्ट तक आपको रुकना है और सबसे पहले आपको आना है, ताकि जो परमेश्वर का आशीष आप लेना चाहते वो आप ले सके, परमेश्वर का महिमा जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सके। तो एक बात क्लियर कि चर्च के अंदर जितनी भी सेवाएं होती है, आज के बाद ऐसा नहीं सोचना है कि ये सेवा महत्व की है, ऐसा बोलना भी नहीं है हम महत्व की सेवा में अभी प्रवेश करने जा रहे हैं, और ऐसा आपको सोचना भी नहीं है कि मैं ये सेवा में टाइम पे पहुंच जाऊंगा। स्टार्ट से लेके एंड तक चर्च में हर एक सेवा महत्व की है। प्रभु आपको समझने के लिए मदद करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।